हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एन अनदर एपिसोड ऑफ लॉग होराइजन। हमने देखा था कि शीरो और उसके दोस्तों पर कुछ छोटे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। शीरो रियलाइज करता है कि ये तो बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है। ये घर में बैठकर लैपटॉप पर गेम्स खेलने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर उसे अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी उसे अचानक से एक प्लांट टाइप मॉन्स्टर पकड़ लेता है और जोर से जमीन पर फेंक देता है। तभी अकात्सुकी अचानक से अपने एक फाइटिंग स्किल को यूज करती है और उस प्लांट टाइप मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। शीरो अकात्सुकी से पूछता है कि आखिर तुमने अपनी स्किल को कैसे यूज किया। अकात्सुकी बोलती है, मुझे नहीं पता, मैंने बस सोचा और मेरे बॉडी ने मेरा साथ दिया। शीरो समझ जाता है कि स्किल्स को कैसे यूज करना है। शीरो बताता है कि वो लोग पहले अपनी स्किल्स को मेनू से सेलेक्ट करके यूज करने की कोशिश कर रहे थे, बट क्योंकि अब ये लोग गेम वर्ल्ड के अंदर हैं, इसलिए इन्हें अपने स्किल्स का यूज करने के लिए अपने बॉडी और विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद फौरन ही शीरो नात्सुगु से कहता है कि तुम अपने गेम मेनू का इस्तेमाल करना बंद करो और अपने बॉडी का इस्तेमाल करो। नात्सुगु शीरो की बात मानकर एक कोशिश करता है और वो भी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो भी अपने शील्ड वाले स्किल को यूज कर पाता है। वो लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल वॉइस कमांड की तरह है, बट इसमें विल पावर और बॉडी का भी यूज होता है। इसी तरह से हमारे हीरोज की पहली छोटी सी ट्रेनिंग वाली बैटल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसकी दूसरी सुबह हमारे हीरोज शहर के कैथीड्रल के पास होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि जैसे यहाँ पर सारे रूल्स एक गेम की तरह हैं, वैसे ही एक और रूल भी है जो कि बिल्कुल गेम के ही तरह है। और वो रूल यानी कि इस वर्ल्ड का लॉ ये है कि अगर कोई भी एडवेंचरर यानी कि गेम का प्लेयर अगर मर जाता है तो फिर वो रिवाइव हो जाता है कैथीड्रल में। हाँ, बिल्कुल सही सुना दोस्तों, जैसे कि किसी गेम में अगर प्लेयर मर जाता है तो फिर वो रिवाइव हो जाता है, उसी तरीके से इस वर्ल्ड में भी अगर कोई प्लेयर मरता है तो फिर वो रिवाइव हो जाता है कैथीड्रल में। पर इसमें सब कुछ अच्छा नहीं है दोस्तों। अगर कोई प्लेयर मरता है और रिवाइव होता है कैथीड्रल में तो फिर वो अपनी सारी चीजें खो देता है और फिर वो स्टार्ट करता है लेवल 1 से, मतलब कि वो अपने सारे शक्तियों को और अपने इक्विपमेंट्स को खो देता है। तो ये बात जानने के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शीरो और उसके दोस्त प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। शीरो कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने स्किल्स को अपने बॉडी और विल पावर के अनुसार यूज कर सकते हैं, पर किसी भी स्किल्स को यूज करना और उसे मास्टर करने में काफी डिफरेंस है, इसीलिए हमें प्रैक्टिस करते रहना होगा। इसके बाद हमें अकात्सुकी के स्किल्स के बारे में और डिटेल में बताया जाता है। अकात्सुकी क्योंकि एक निंजा है, इसीलिए वो निंजा वाले स्किल्स यूज कर सकती है। हमें बताया जाता है कि अकात्सुकी के पास स्नीक अटैक, साइलेंट मूव और डार्क विजन जैसे भी स्किल्स हैं, और इसीलिए दोस्तों अकात्सुकी के स्किल्स काफी यूजफुल हैं क्योंकि वो एक निंजा और असैसिन की तरह छिपकर अपने दुश्मनों पर वार कर सकती है और उनकी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। शीरो हमें बताता है कि अकात्सुकी ये सब स्किल्स इसलिए यूज कर सकती है क्योंकि उसका सब क्लास ट्रैकर है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि एक गेम में बहुत सारे क्लासेस होते हैं जिसे कि प्लेयर्स को चूज करना होता है और उन्हीं क्लासेस के अकॉर्डिंग प्लेयर्स को स्किल्स और उनके वेपन्स मिलते हैं। शीरो हमें बताता है कि इस गेम में टोटल 12 मेन क्लासेस हैं, पर बस इतना ही नहीं, हर मेन क्लासेस के कुछ सब क्लासेस भी होते हैं जिन्हें की प्लेयर्स लेवल अप करके अनलॉक कर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों अकात्सुकी का जो मेन क्लास है वो एक निंजा है और उसका सब क्लास असैसिन और ट्रैकर है। अब इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शीरो और उसके दोस्त गिल्ड हॉल में बात कर रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि शहर की सिचुएशन अभी काफी खराब है। सारे प्लेयर्स अलग अलग गिल्ड में बट गए हैं, कुछ छोटे गिल्ड हैं और कुछ बड़े गिल्ड हैं। अलग अलग गिल्ड के प्लेयर्स साथ में मिलकर काम करने की जगह एक दूसरे को एनिमी की तरह देखने लगे हैं। बस इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ प्लेयर्स ने तो कोई भी गिल्ड ज्वाइन नहीं किया है और टीम बनाकर दूसरे प्लेयर्स को मार रहे हैं ताकि उनका सब कुछ लूट सके। इन प्लेयर्स को बाकी प्लेयर्स पीके कहते हैं, यानी कि प्लेयर किलर्स। शीरो हमें बताता है कि कोई भी प्लेयर एक दूसरे को शहर के अंदर नहीं मार सकता क्योंकि ऐसा करना अलाउड नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो सडनली ही एक रॉयल गार्ड अपीयर होता है और उन्हें खत्म कर देता है। पर शहर के बाहर ऐसा कोई रूल नहीं है, इसलिए शहर के बाहर ये प्लेयर किलर दूसरे प्लेयर्स पर अटैक कर देते हैं, इसलिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। इन बातों के बाद हमें दिखाया जाता है कि शीरो और उसके दोस्त शहर के बाहर किसी काम से जा रहे होते हैं, तभी उनका कोई पीछा कर रहा होता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्तों, ये प्लेयर किलर्स ही हैं। हम देखते हैं कि आसपास काफी अंधेरा होता है क्योंकि ये रात का वक्त है और ये जंगल है। तभी अचानक से नात्सुगु के ऊपर कोई मैजिक से अटैक कर देता है और नात्सुगु को बाइंड कर देता है। तभी शीरो भी पीछे से अपने मैजिक स्किल को यूज करके एनिमी के बाइंडिंग स्पेल को नाकाम कर देता है। उसके बाद शीरो अपने बोल्ट मैजिक का यूज करके अंधेरे में कुछ पल के लिए रोशनी कर देता है और बोलता है कि मुझे टोटल 4 एनिमीज दिख रहे हैं। शीरो बताता है कि उन चारों में एक वॉरियर, 2 थीव्स और एक हीलर क्लास प्लेयर है। दोस्तों
एक हीलर क्लास प्लेयर भी टीम में होना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर किसी को कोई चोट लगती है तो हीलर क्लास प्लेयर ही उन्हें हील करता है। इसके बाद एनिमी टीम में से एक बंदा शीरो को कहता है कि तुम लोगों ने हीलर क्लास को नहीं रख के बहुत बड़ी गलती की है, हमारे पास एक हीलर है इसलिए हमें एडवांटेज है। एनिमीज ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो लोग अटैक कर देते हैं हमारे हीरोज पे। नाओत्सुगु एनिमीज से लड़ता है और उन्हें कड़ी टक्कर देता है। तभी कुछ एनिमीज शीरो पर अटैक कर देते हैं। शीरो क्योंकि एक मेज क्लास है इसीलिए वो क्लोज कॉम्बैट अच्छे से नहीं कर सकता है, इसलिए शीरो मुसीबत में पड़ सकता था। पर नाओत्सुगु तुरंत ही शीरो को बचाने के लिए अपने गार्डियन क्लास का मेन स्किल यूज करता है। शीरो बताता है कि एक गार्डियन क्लास का काम है अपने पूरे टीम की रक्षा करना फ्रंट लाइन पे लड़ करके और उनकी शील्ड बनना, और इसलिए नाओत्सुगु के गार्डियन स्किल के इफेक्ट से अब सारे एनिमीज को पहले नाओत्सुगु से लड़ना पड़ेगा। जब तक ये स्किल इफेक्ट में है तब तक वो चाह करके भी किसी और पर अटैक नहीं कर सकते। पर इस स्किल का डाउन साइड ये है कि अब इसके इफेक्ट से सारे एनिमीज नाओत्सुगु को ही अटैक कर रहे हैं और इस वजह से नाओत्सुगु पे भारी पड़ रहे हैं। तो इसलिए अब बारी है शीरो के कुछ करने की। शीरो हमें बताता है कि उसका सब क्लास एन्चेंटर है और इसलिए वो अपने टीममेट्स को सपोर्ट करने वाला मैजिक कर सकता है। शीरो हमें ये भी बताता है कि क्योंकि वो एक एन्चेंटर है इसीलिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे इसी रोल को फुलफिल करना काफी अच्छा लगता है। और जानते हो ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि इस तरह वो अपने टीममेट्स को सपोर्ट कर सकता है और उन्हें डायरेक्शंस भी दे सकता है और इस तरह से वो अपने टीम के लिए एक स्ट्रेटेजिक का रोल प्ले कर सकता है। तो हम देखते हैं कि नाओत्सुगु की हेल्प करने के लिए शीरो एक मैजिक स्पेल का यूज करता है। उस मैजिक के इफेक्ट से छोटे छोटे लाइट बॉल्स अपीयर होते हैं और वो लाइट बॉल्स जा करके एनिमीज के चारों ओर घूमने लगते हैं। पहले तो एनिमीज काफी मजाक उड़ाते हैं, वो सोचते हैं कि आखिर ये छोटे छोटे लाइट बॉल्स क्या ही कर लेंगे। तभी शीरो एक और मैजिक करता है और एनिमीज को थॉर्न से बांध देता है। इस स्पेल का ये इफेक्ट है कि अगर इस थॉर्न को काटा जाता है तो इस थॉर्न ने जिस भी एनिमी को बांध के रखा है उस एनिमी को डैमेज होता है और उसके आधे लाइफ पॉइंट्स कम हो जाते हैं। इससे एनिमीज और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारे सामने नहीं जीत सकते, हमारे पास हीलर है। एनिमी टीम का एक बंदा अपने हीलर को बुलाता है, तभी वो पाता है कि उसका हीलर तो सोया हुआ है। वो काफी सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, आखिर उसके हीलर पर स्लीप स्पेल का यूज किसने और कब किया। इसके बाद भी वो मुस्कुराता है, ऐसा लगता है कि उसने कुछ और भी छुपा कर रखा है जो कि उसने अभी तक यूज नहीं किया। दोस्तों हमें पता चलता है कि एनिमी टीम के सिर्फ 4 मेंबर्स ही नहीं थे, उनके टोटल 6 मेंबर्स थे और बाकी के मेंबर्स जो हैं वो फॉरेस्ट में छिपे हुए थे। वो अपने बाकी 2 मेंबर्स को एम्बुश करने के लिए बुलाने की कोशिश करता है बट कोई भी नहीं आता। बल्कि हम ये देखते हैं कि फॉरेस्ट से अकात्सुकी आती है और उसके हाथ में 2 बंदे होते हैं जो कि अनकॉन्शियस होते हैं। अकात्सुकी एनिमीज के बाकी 2 बंदों को पहले ही हरा चुकी होती है और ये उन्हें ही लेकर के आ रही होती है। अकात्सुकी एनिमीज से कहती है कि तुम लोग में बिल्कुल भी टीम वर्क नहीं है। अकात्सुकी बताती है कि शीरो को स्टार्ट में ही ये बात पता चल गया था कि वहाँ पर 4 से ज्यादा एनिमीज हैं। याद है दोस्तों, शुरू में शीरो ने कहा था कि उसके सामने 4 एनिमीज दिख रहे हैं, पर उसी समय शीरो ने अकात्सुकी को हिंट भी दे दिया था कि उसके साइड में 4 एनिमीज उसे दिख रहे हैं। इसका मतलब कि अगर 4 एनिमीज के अलावा अगर कोई भी एनिमीज और है तो फिर अकात्सुकी तुम जाओ और उन्हें जा करके ढूंढो और खत्म करो। और क्योंकि अकात्सुकी एक निंजा क्लास है इसीलिए छिपे हुए एनिमीज को ढूंढना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। और बस इतना ही नहीं दोस्तों, अकात्सुकी बताती है कि किस तरह से शीरो ने उन छोटे छोटे लाइट बॉल्स को समन किया था, जिसे देख करके एनिमीज हंस रहे थे। पर वो छोटे छोटे लाइट बॉल्स इतने छोटे हो करके भी एनिमीज के आंखों के इतने करीब थे कि उनके वजह से एनिमीज दूर का कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि दूर में काफी अंधेरा था और वो लाइट बॉल्स आंखों के काफी नजदीक थे, जिसके वजह से हमारे एनिमीज ये देख ही नहीं पाए कि शीरो ने कब उनके हीलर को बेहोश किया। और इस तरह से शीरो और उसके दोस्त पीके यानी कि प्लेयर किलर्स के इस छोटे से टीम को हरा देते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे और भी बहुत सारे एडवेंचर्स। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।